बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर 7th क्लास स्टूडेंट्स, जो शॉर्ट स्टोरी हम पढ़ रहे हैं उस शॉर्ट स्टोरी पर द लिटिल गर्ल, उसी का आज हम तीसरा पार्ट देखेंगे। पेज नंबर 84 पे अगर आप निकालेंगे तो टिल नाउ वी कम टू नो दैट द लिटिल गर्ल वाज वेरी अफ्रेड ऑफ हर फादर। शी स्टटर्ड बिफोर हिम। वो अपने फादर से, अपने वालिद से बहुत डरती थी, अपने बाप से बहुत डरती थी, इसलिए वो हकलाती थी उसके सामने। वो उसके सामने पूरी तरह से बात नहीं करती थी। हालांकि विद अदर पीपल शी हैड गिवन इट अप। जो बाकी लोगों के सामने उसको ये हकलाहट नहीं होती थी। तो अब जो फादर है वो उससे कहता है कि आप क्यों नहीं जानती हो। और यहाँ से हम आगे पढ़ेंगे। अगर आप इसी तरह हकलाओगी तो फिर मदर वुड हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। फिर मदर को तुम्हें डॉक्टर के पास लेना पड़ेगा। नाउ बिकॉज शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड बट द वर्ड्स वर नॉट कमिंग प्रॉपरली। वो बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन डर की वजह से तो वो जो वर्ड्स हैं उसके ज़ुबान पे पूरी तरह नहीं आते थे। व्हाट्स द मैटर, ये वर्ड्स हैं उनके, इसके फादर थे। What's the matter? What are you looking so wretched about? Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. अब उसे कहती है कि What's the matter? क्या दलील छ? क्या Why are you looking so wretched about? आप इतनी अनहैप्पी क्यों दिखती हो? आप इतनी नाखुश क्यों दिखती हो? केजिया इस बेटी का नाम है। Carry my teacup, तुल में उन चाय कप। कैरी माई, हाँ, उठाओ मेरा ये चाय का कप। बैक टू द टेबल केयरफुली, और इसको रख दो टेबल पे केयरफुली, एहतियात के साथ। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. तो वो अपने बाप को क्या पाती थी जब वो उसकी तरफ देखती। ही वॉज सो बिग, उसे इतना बड़ा दिखता था। हिज हैंड्स एंड हिज नेक, उसके हाथ इतने बड़े, उसकी गर्दन इतनी बड़ी, स्पेशली हिज माउथ, उसका मुंह इतना बड़ा। व्हेन ही यॉन, जब वो ऊँगता था, यानी साथ जामुन उस करा। पन मूल बोड बासान, अथ बासान बड़, तम गर्दन बासान बड़, तम ٲस बासान बड़। सो जब ये उसके मुतलिक सोचती थी, थिंकिंग अबाउट हिम, अपने माँ बाप के मुतलिक जब ये सोचती थी, alone was like thinking about a giant, उसके मुतलिक सोचना जैसे एक जो जिन होता है, जाइंट होता है, उसके मुतलिक सोचने के बराबर था। यानी वो उससे जैसे जिन जैसा तसव्वुर करती थी। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with his father and mother. अब संडे आफ्टरनून्स को, क्योंकि संडे छुट्टी होती है, इसलिए संडे आफ्टरनून्स दोपहर के बाद ग्रैंड मदर उसे सेंड करती थी, उसे भेजती थी। कहाँ? ड्राइंग रूम में, यानी जहाँ पे इसके फादर और जहाँ पे मदर थे। टू हैव ए नाइस टॉक विद हिज फादर, ताकि आप अच्छी बातें करो अपने माँ बाप के साथ। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज found mother reading and father stretched out on the sofa. लेकिन जब ये ड्राइंग रूम में जाती थी अपने फादर मदर से मिलने, वहाँ पे ये पाती थी that his mother was always reading, जो उसकी माँ थी वो हमेशा पढ़ने में मशगूल थी। and father stretched, और जो इसका फादर था वो stretched था, यानी बिल्कुल तकिया लगाए बैठे on the सोफा पे। his handkerchief on his face, उसकी जो उसकी जो रुमाल थी उसके मुंह पर ढकी रहती थी। his feet on one of the best cushion, और जो उसके पैर थे वो उन कुशन्स पे रहते थे। sleeping soundly and snoring, वो सोया हुआ पाती थी। soundly का मतलब होता है पूरी तरह से, अच्छी तरह से, and snoring, जैसे snoring का मतलब होता है खराटे लेना, यानी साउंड के साथ इतने खराटे लेते हुए वो सो रहा होता था।
यानी ग्रैंड मदर ने उसे भेजा था अपने माँ बाप के साथ बात करने के लिए। हो सकता है अगर वो माँ बाप के साथ बात करती तो वो डर आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल से ख़त्म हो जाता, उसके जहन से ख़त्म हो जाता। लेकिन जब वो ड्राइंग रूम में पहुंचती है, वहाँ पे अपनी मदर को क्या पाती है, पढ़ता हुआ। उसकी मदर पढ़ने में मशगूल थी और उसका बाप सोया हुआ है और वो खर्राटे ले रहा है गहरी नींद में। She sat on a stoop, gravely watched him until he woke up and stretched. वो तब तक बैठती थी स्टूल पर, हाँ, तो वो बड़ी ये देख रही थी किसकी तरफ, बड़ी ग्रेवली वो देख रही थी, तो वो अजीब तरीके से वो उसकी तरफ घूर रही थी। until he woke up, जब तक कि वो अपनी उस नींद से बेदार होता। एंड स्ट्रेच्ड, और जैसे वो उसमें कोशिश पर शिकार इसका खड़ा हो, ये उसमें हसरत भरी निगाहों से वो देखती थी अपने फादर को सोता हुआ, तब तक जब तक न वो until he woke up, जब तक वो उस नींद से उठ जाता था, नींद से बेदार हो जाता। और कोशिश पर कार्ड खड़ा हो एंड आस्क्ड द टाइम, देन लुक्ड एट हर, और फिर बताता था वो टाइम क्या हुआ, देन लुक्ड एट हर, और फिर उसकी तरफ देखता था। फिर उसकी तरफ देखा, डोंट स्टेयर सो, कैज़िया जब वो अपनी बेटी को अपने सामने पाता था, उसे घूरता हुआ देखता था, क्योंकि वो बच्ची अपने फादर की तरफ घूर रही थी। यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, तो अब तुम एक छोटा मोटा एक उल्लू के बच्चे की तरफ दिख रही हो। इथवेट क्या चुक चुप दोला समझ सिख भाषा राहत मंगल बच्चा हो। हाँ, one day when she was kept indoors with a cold, the grandmother told her that her father's birthday was next week. एक दिन जबकि सर्दी थी, उसे रखा गया इंडोर्स, कमरे के अंदर, क्योंकि बाहर सर्दी थी। ग्रैंडमदर ने उसे बताया कि नेक्स्ट वीक आपके फादर का बर्थडे, आपके बाप का बर्थडे है, एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम ए पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। उससे कहा कि आप अपने फादर के लिए एक पिन कुशन बनाओ, जो कि आप गिफ्ट देना दोगी उसको बर्थडे पर, और उसे येलो सिल्क का एक पिन कुशन बनाओ, तो वो अपने फादर को गिफ्ट करो बर्थडे पर। ठीक, तो वो यहाँ तक हमने कुछ नए वर्ड्स जो हैं वो पढ़े हैं, उनको हम एक बार फिर देखेंगे। रेचिड का मतलब होता है सैड, अनहैप्पी, तो इसी तरह यॉन, YAWNED, यॉन का मतलब होता है ऊँघना, जामन यथ वनान इस कशिर पे। तो स्ट्रेच का मतलब हुआ फैला हुआ, शेरान जंग शेरान। इसी तरह वॉच का मतलब होता है देखना, तो सजेस्ट का मतलब होता है सजेस्ट, इसमें मशवर मना मशवर देना से। तो ओके, यहाँ पे ब्यूटीफुल का मतलब होता है खूबसूरत। ठीक, तो ये वर्ड्स जो हैं आप इनका मीनिंग खुद भी डिक्शनरी में सर्च करेंगे, मैंने उर्दू में इनका मीनिंग बताया, आप इनके सिनोनिम डिक्शनरी में सर्च करेंगे। ठीक, और अपनी कॉपी पे नोट करेंगे। आज के लिए इतना ही। सलाम।